अस्सलाम वालेकुम। फिलिस्तीनी की मदद कैसे करें? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अरबों की सरजमीन फिलिस्तीन पर इजराइल धीरे धीरे करके कब्जा जमा लिया, जिसके नतीजे में इजराइल की तरफ से दंगे पे दंगे होते रहे। अरबों को जान माल का नुकसान होता रहा। इस लड़ाई में लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी ने अपने मुल्क छोड़ दिए, पर जो रह गए उन्हें हमेशा किसी न किसी परेशानी का सामना करते रहना पड़ा। उन लोगों के लिए हालात मुश्किल भरे बने हुए हैं जो अभी भी गजा पट्टी और वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी इलाकों में रह रहे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच दोनों तरफ से मिसाइल दागी जा रही है, जिसमें दोनों ही मुल्कों में जान और माल का नुकसान हो रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक कम से कम 1600 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों मुल्क के बीच की लड़ाई अब एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसे माहौल में खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और ज़रूरत के दूसरे सामान का इंतज़ाम हो पाना मुश्किल हो जाता है। हर इंसान मदद कर सके ये ज़रूरी नहीं, पर दुआ ज़रूर कर सकता है। इसीलिए हमें उन मासूम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, और जिन्हें अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है कि दूसरी तरह की मदद कर सके, तो वो ज़रूर आगे आएं। अगर आप सोच रहे हैं कि फ़िलिस्तीन की मदद कैसे करें, तो आप कई तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। हकीकत का पता लगाएं। फ़िलिस्तीन की मदद के लिए सबसे पहले हमें उनके बारे में जानना होगा। क्या वजह है जो फ़िलिस्तीन आज उनके खिलाफ जंग कर रहा है? आखिर क्यों हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनियों को कत्ल किया जाता रहा है? इजराइल उन पर जुल्म भी करता है और सही भी ठहराया जाता है। फ़िलिस्तीनियों की जद्दोजहद, मौजूदा हालात और उनके हक के बारे में जानकारी हासिल करें। इससे आपको मौजूदा मुद्दे की बेहतर समझ मिलेगी और आप उनकी किस तरह मदद कर सकते हैं इसका अंदाज़ा भी होगा। लोगों तक सही बात पहुंचाएं। हमारे मुल्क भारत में लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ कहते हैं फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और कुछ इजराइल को सही ठहरा रहे हैं। सबसे पहले हमें लोगों तक सही खबर पहुंचानी होगी कि इजराइल ने पिछले 15 सालों में करीब 1.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को कत्ल किया। फ़िलिस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जा करने वाले इजराइल उन्हें उनकी ही ज़मीन से दूर करता रहा। रहायशी इलाकों में बमबारी, बच्चों और जवानों पर हमला आम बात हो गई थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन से पहले यहूदी कुल आबादी का करीब 6% थे। 1947 से 1950 तक नकबा या कैटास्ट्रोफ के दौरान यहूदी फौजियों ने कम से कम 7,50,000 फ़िलिस्तीनियों को निकाल दिया और फ़िलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। 22% हिस्से जो बच गया था उसे वेस्ट बैंक और गजा पट्टी का नाम दिया गया। 1967 के जंग के दौरान इजरायली फौज ने पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 3 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनों को उनके घरों से निकाल दिया गया। 2008 और 2021 के बीच कम से कम 5,739 फ़िलिस्तीनी और 251 इजरायली मर गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में एक मौत के मुकाबले फ़िलिस्तीन में 23 लोगों की मौत हुई। इसी दौरान कम से कम 1,21,438 फ़िलिस्तीनी और 5,682 इजरायली घायल हुए। फेक न्यूज़ से बचें। हमारे देश के ज़्यादातर न्यूज़ चैनल फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग में फ़िलिस्तीनी लड़कों को आतंकी बता रहे हैं। ये इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को आतंक से जोड़ रहे हैं और गलत खबरों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 15 सालों में 180 महीने होते हैं। 2023 में इजराइल के सिर्फ 600 लोग मरे और 180 महीने में कुल 851, लेकिन इन 180 महीने में
600 से ज़्यादा हर महीने फिलिस्तीन मारे गए हैं। कुल करीब 1.5 लाख फिलिस्तीनों को कत्ल किया गया। इतने मौतों के बावजूद भी किसी चैनल पर इसका जिक्र नहीं किया गया और आज इजराइल के 600 लोग क्या मारे गए कि सब हमास को आतंकवादी साबित करने में लग गए। इनमें वह न्यूज़ चैनल भी शामिल है जो मुसलमानों के हिमायती बने बैठे हैं और मुसलमानों के रहमो करम पर आज लाखों की कमाई कर रहे हैं, जैसे रवीश कुमार, श्याम मीर सिंह, रोहिणी सिंह, अभिषर शर्मा, विनोद कापड़ी और साक्षी जोशी। बरखा दत्त पत्रकार है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दर्जनों लोग हैं जो मुसलमानों के जरिए शोहरत पाकर आज फिलिस्तीनों के खिलाफ बोल रहे हैं। इन पत्रकारों के सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। मुसलमानों से होने वाली कमाई पर ही पल रहे हैं। आप जितना ज़्यादा इन्हीं की वीडियो, ट्वीट, पोस्ट देखेंगे उतना ही इनका इम्प्रेशन बढ़ेगा और उस इम्प्रेशन से इन लोगों की जेब मोटी होगी और वही पैसे ये पत्रकार मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने में इस्तेमाल करेंगे। ऐसे पत्रकारों को तुरंत अनफॉलो, अनसब्सक्राइब, डिसलाइक करें और इनकी कमाई का जरिया बनना बंद करें। शांति की अपील करें। जंग में मासूमों की जान माल का नुकसान होता है। अगर दोनों मुल्कों में सुलह हो जाए तो ये जंग रुक जाएगी। इसके लिए हमें अपील कर सकते हैं कि फिलिस्तीन अरब की ज़मीन है, इजरायली उसे वापस लौटा दे और जहां से आए थे वहीं लौट जाए। इसके लिए दूसरे मुल्क आपस में समझौते की बात रखे कर इस मामले को शांति से सुलझा सकते हैं। ये एक कोशिश होगी, पर जिस तरह इजरायली ने फिलिस्तीनी पर जुल्म किए हैं उसके बाद ये समझौता शायद ही हो सकेगा। फिलिस्तीनी कारोबार को सपोर्ट करें। फिलिस्तीन की मदद करने का एक और बेहतरीन तरीका फिलिस्तीनी कारोबार को सपोर्ट करना है। हमारे मुल्क में फिलिस्तीन से आए हुए कई तरह के सामान बिकते हैं जिन्हें ऑनलाइन या अपने इलाके के बाज़ारों और दुकानों पर जाकर ले सकते हैं। इन्हें खरीद कर हम उन कारोबारियों की माली तौर पर मदद कर सकते हैं जो अपने माल का इस्तेमाल इस जंग में हुए नुकसान की भरपाई और लोगों की मदद में करेंगे। इजरायली प्रोटेस्ट का बॉयकॉट करें। इजरायली प्रोटेस्ट का बॉयकॉट मतलब उनकी इकोनॉमी को कमज़ोर करना है या ये कह ले कि हम उनके सामान नहीं खरीदेंगे और ऐसे करने पर उनकी इनकम पर असर पड़ेगा और चल रही जंग में उन्हें जो मदद उनके अपने बड़े कारोबारियों से मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी। गजा फंड या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करें। फिलिस्तीन की मदद करने का सबसे तेज़ और सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक ऑर्गेनाइजेशन को दान देना है जो फिलिस्तीनियों को मदद करते हैं। गाज़ा फंड या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन मुसीबत ज़दा लोगों को खाना, कपड़ा, घर और इलाज में मदद करते हैं। आपका दान उन लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है जो पीड़ित है। अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों को इजराइल के जुल्म से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन ऑन रखें कि हमारी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।